जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज हालांकि एक सेवा का बहाना मिला है मुझे, केवल कि सेवा के बहाने से एक आपको नवीन संत का दर्शन करवाने वाला हूं, जिनका दर्शन मैंने पहले कभी नहीं कराया आपको। और यद्यपि मैं उनके गुरुदेव की आज्ञा लेके उनके पास आया हूँ, उनको नहीं पता कि उनके पास क्यों जा रहा हूँ मैं। मेरे पास 1400 रुपये की एक सेवा आती है। वैसे आपको पता हो तो हर महीने 27 तारीख को नोएडा से मुकेश गुप्ता जी हैं जो यहाँ त्यागी संत जी के लिए मुझे वो सेवा भिजवाते हैं। लेकिन उस सेवा के बहाने से यदा कदा मुझे कभी कभी यहाँ अच्छे और दुर्लभ संतों का सत्संग प्राप्त हो जाता है। तो इस बहाने से सेवा तो होती ही है, हमें संतों का दर्शन प्राप्त हो जाता है। और हमारा उद्देश्य भी केवल और केवल सत्संग सुनाना है आपको। तो आइए, इस समय हम सांकरी खोर के ऊपर से चल रहे हैं। ये पहाड़ है, हालांकि हम चप्पलों से, हमें क्षमा करना, पर हमारे पिता हैं ब्रह्मदेव। आइए, और पहले यहाँ से इधर आ जाएं थोड़े से। इस जगह का मैं दर्शन तो आपको करा ही चुका हूँ पहले। ये सांकरी खोर है पूरा, राधा रानी की बड़ी दिव्य और बड़ी पवित्र सबसे प्यारी जगह है सांकरी खोर। ये आपको दिखा दूँ एक बार प्यार से, पहले देख लो। सांकरी खोर इसे कहते हैं, यानी सकरी खोर, दो पहाड़ों के बीच का नीचे का छोटा हिस्सा, उसे सांकरी खोर कहा जाता है। ये पूरा सांकरी खोर है। यहाँ आज भी हमारी लाडली जी श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार करती हैं। और विश्वास ना हो तो कभी शाम को 6 बजे आ जाना यहाँ, और एकांत में इस पर्वत पर आप बैठ जाना। और आपको लाडली जी का साक्षात्कार ना हो तो आप दास से कुछ भी कहने के अधिकारी हैं, ऐसा दास का अपना अनुभव है। तो आइए, कौन है? बंदर है ऊपर, कोई बात नहीं। ओहो, बानर राज। आइए, मैं आपको उनका दर्शन तो कराऊंगा, सत्संग भी सुनाऊंगा मैं आपको सेवा देने के बहाने से। मुझे लग रहा है चना देख के आ रहा है ये। चना बंदरों को डाल दें हम। ले 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 ले, चना डाल सकते थे बंदरों को हम। आइए, ले ले ले, आओ 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 आओ। लो, ये भी सेवा हो गई। ये लो, यही सेवा हो गई है। लो, आ जाओ, आओ प्रभु। यहाँ इस आश्रम पर नए नए संत आते रहते हैं सेवा के बहाने से। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, जय हो महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी हैं क्या? महाराज जी नहीं है, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। आइए। हाँ महाराज जी, वाह महाराज जी, मुझे आपके विषय में महाराज जी ने समाचार दिया है अभी फ़ोन पर, जो यहाँ के मेहनते हैं इस आश्रम के। मेरे पास समाचार महाराज जी ये है कि मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगा महाराज जी। अरे भले मत चलाओ महाराज जी, ये आवाज़ ज़्यादा करेगा। कोई बात नहीं, खैर चलें तो 2 मिनट चलने तो कोई बात नहीं महाराज जी, पर वो सेवा देनी महाराज जी, वो आप बंद ही कर दो 1 मिनट, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम भी है मुझे महाराज जी, जिसमें अर्जेंट है। हाँ, मैं आपको महात्माओं के दरस परस और राधा रानी को क्या अर्जेंट आ गया आपको महाराज जी? आपको अर्जेंट कार्य में अपना बताऊं, मैं आपकी लगा दूं? ये महाराज जी आपका वॉइस इसमें आ जाएगा जी। मैं प्रत्येक महीने की 27 तारीख को इस आश्रम में आता हूँ, ये महाराज जी को पता है जी। मैं हर महीने 27 तारीख को यहाँ आता हूँ, और मेरे पास एक 1400 रुपये की सेवा आती है जो महाराज जी रहते हैं ना यहाँ, उनके नाम से महाराज जी हमेशा, तो मैं उसे देने आता हूँ। लेकिन आपको पूरा परिचय मैं अपना दूंगा आज। 1 मिनट बस, 2 3 4 1 2। महाराज जी, ये 1400 रुपये की सेवा तो आप महाराज जी के चरणों में प्रदान कर देना। ये ठाकुर जी के पास रख दो। हाँ महाराज जी, और आपके पास हम खाली हाथ तो नहीं आ रहे थे, हम चना लेके आए थे, रास्ते में हम खाली हाथ नहीं जाते।
तो वो चना हमने बंदर भगवान को डाल दिया रास्ते में। ये आपकी भेंट महाराज जी, और रख लें आप हमारी ओर से, ये अब हम खाली हाथ नहीं माने जाएंगे। अरे नहीं है, कोई बात नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं, एक ही बात रखा होता है। महाराज जी के लिए भेंट है ये, केवल महाराज जी के लिए भेंट है ये महाराज जी के लिए भेंट है केवल ये। महाराज जी मेरा नाम ब्रजेश गौड़ है और मेरा जन्म स्थान बरसाना ही है। बहुत सारी पूर्व पीढ़ियों से मेरे दादा परदादा सभी यहीं के निवासी थे महाराज जी। मैं बरसाना में संतों का सत्संग लेता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ महाराज जी, एक तरह से संतों का, कि आप संत क्यों बने और आप संत बन गए तो हम संत कैसे बने। केवल चर्चा का वैसे हमारा ये होता है, कई सालों से ये कार्य मैं कर रहा हूँ। और लाडली जी ने और आपके चरणों ने एक इतनी बड़ी सेवा में निमित्त बना रखा है इस शरीर को कि प्रतिदिन 100-200 संत प्रसादी पाते हैं बरसाना में शाम को, जो अन्य क्षेत्र चलता है। आपका? हाँ, आपका नहीं मर्जी, आपका है वो, मेरा नहीं है वो। उसमें कई सालों संतों का वहाँ लिखा हुआ है, इस अन्य क्षेत्र के स्वामी श्री जी और संत भगवान हैं, वहाँ लिखा हुआ है। और डेली संत आते हैं, डेली दक्षिणा दी जाती है सबको। आप गए कभी महाराज जी? वाह, आप पता गए आप कभी? अच्छा, गए कभी आप? वाह महाराज जी, लेकिन ये सब अन्य क्षेत्र चलता है, वहाँ पे गौ सेवा भी होती है, जो निराश्रित गौ माताएं होती हैं उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था भी सदैव चलती है। कैमरे के पीछे भी कोई संत हमारे पास पहुँच जाता है तो दवाइयाँ भी देते हैं हम 24 घंटे संतों को निःशुल्क। ओरिजिनल दवाइयाँ मार्केट से ली हुई डायरेक्ट बाजार से लाते हैं और अन्य क्षेत्र पर देते हैं हम। इन सब का जो आधार है, चलने का मूल आधार तो भगवान श्याम सुंदर है, हमारे लाडली जी हैं, लेकिन जो एक प्रक्रिया है वो हमारा एक माध्यम है हमारा जी, वीडियो। हम संतों के साथ बैठकर, किस नाम से है? हमारा चैनल है महाराज जी ब्रज आधार श्री राधा, ब्रज आधार श्री राधा। इस चैनल की केवल यही एक शर्त है कि इस पे हमें नित्य प्रति एक संत का दर्शन करवाना होता है और उनका अनुभव जानना होता है और अपने विषय में जानना होता है कि मैं कई सालों से संतों की शरण में जाता हूँ डेली लगभग, फिर भी हमारे जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार महाराज जी कूट कूट कर भरे हैं। निकलने नहीं कह रहा हूँ, कूट कूट कर भरे हैं। और आपने ये स्टेज कैसे पार कर ली? देखिए ऐसा है ना भगवान, ये स्टेज या फिर ये इस लाइन में आना जी महाराज जी इतना सहज तो नहीं है ना। वैसे आप बड़े संतों के सानिध्य प्राप्त किए हैं, उनकी वार्तालाप लिए हैं। ये कई जन्मों का पूर्व का यानी प्रारब्ध होता है, जो है कई जन्मों का ये प्रारब्ध होता है। और जब प्रारब्ध एकत्रित होता है, संचित होता है, तब जाके लाडली जी की या फिर किशोरी जी की कृपा होती है, तब ये मार्ग प्राप्त होता है, जो है ठीक है। और रही बात वासनाओं की, तो कलिकाल में क्या है कि अन्नमय प्राण है, ठीक। अब ये अन्न के ऐसे दोष हैं, आप किसी फलाहारी संत का अनुभव लेंगे तो उनमें विकार कम मिलेगा आपको, जो अन्न का आश्रय ले रहे हैं उनमें विकार। पर ये एक शरीर का एक प्रक्रिया है, जो है ठीक है, इसमें अपने को आसक्त नहीं होना चाहिए। अपना तो लक्ष्य एक ही है कि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम किस प्रकार से हो, केन केन प्रकार जैसा भी हो, कहने मतलब प्रेम अति आवश्यक है। ठाकुर जी के चरणों से, किशोर जी के चरणों से प्रेम अति आवश्यक है। यदि भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है तो सारा कर्म निष्फल है, चाहे जितना बड़ा तप हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, कुछ भी है। अगर हम ये प्रक्रियाएं कर रहे हैं और प्रेम नहीं है, सब बेकार है। जैसे हमने खीर बनाई, ठीक है, खीर में अनेकों प्रकार की वस्तु होने प्रदान कर दी, ठीक है, परंतु खीर की महत्वता कब है? जब उसमें मिठास हो, ठीक है। वो मिठास क्या है? वो प्रेम ही मिठास है। जीवन में अगर भगवान के प्रति मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं निष्फल हैं। जैसे खीर में सारी वस्तुएं हैं परंतु उसमें शर्करा नहीं है, उसमें मिठास नहीं है, तो पाने को आनंद नहीं आता जो मिठास डालने पे आती है। जो शर्करा डालने पे, मिश्री डालने पे जो मिठास आता है, जो आनंद आता है, वो अगर वो वस्तु उसमें सब कुछ है परंतु उसमें मिठास नहीं है तो वो बेकार है। हाँ, लेकिन उसका स्वाद का कोई वर्णन नहीं है, अरे में हो जाता है, अरे इसमें ये वस्तु नहीं है। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर सारा कर्म हम कर रहे हैं, YouTube के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जाप, सबका निष्कर्ष, सबका आश्रय एक ही है, प्रेम। हम प्रदक्षिणा दे रहे हैं,
नाम जप कर रहे हैं, संतों का सत्संग कर रहे हैं, परंतु आज तक ठाकुर जी के प्रति एक प्रेम के आंसू नहीं आए तो सब निष्फल है। इसको धारण करें और चाहे इस भेष में रहें और चाहे इस भेष में रहें, आश्रय एक ही होना, प्रेम। प्रेम ही सार है। अब वो होता है किशोरी जी की कृपा से। आप लोग तो ब्रजवासी हो, यहाँ के मूल निवासी हो, अब आप लोगों से ज़्यादा ज्ञान हम क्या बांटेंगे। बस इतना ही है, चाहे ये भेष हो, चाहे आप लोग हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, कोई भी हो, भगवत प्राप्ति का सार ही प्रेम है। और आप अनन्य जो भगवान के प्रेमी जन हैं, आप उनसे कभी पूछोगे कि क्या आपको मोक्ष चाहिए, और प्रेम के अलावा मोक्ष कभी नहीं मांगते। उनसे उनका तो एक ही है कि प्रेम चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जैसे श्री भरत जी महाराज हुए, अपने रसिक जन हुए, गोपी जन भाई, अपने गुरुजन जो भी हैं, सब ने इस ब्रज के रज को इसीलिए माथे लगाते हैं कि प्रेम हो जाए। श्री राधा रानी सरकार की जय। प्रेम महाराज जी आपने बड़ा सुंदर कहा। प्रेम एक तो होता क्या है, प्रेम कैसे कहते हैं, प्रेम की प्रक्रिया क्या है? हमारा डेली मन जाना प्रेम है नहीं, या प्रेम को पाने की ये प्रक्रियाएं हैं। प्रेम को पाने का ये प्रक्रियाएं हैं। जैसे चलने का आधार क्या है, पग, ठीक है। उसी प्रकार प्रेम को पाने का आधार क्या है, नाम जप करना, किशोरी जी से लाड लड़ाना। ये और सहज तभी होता है जब उनमें प्रेम होता है। प्रेम को पाने के लिए हमको नाम जप, गुरुजनों की सेवा, गौ सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, विप्रों की सेवा, वो प्रेम ही प्रदान करने का एक साधन है, एक जरिया है। हम तो करते हैं, संतों की सेवा करते हैं कई सालों से, फिर भी हमारा प्रेम पैदा नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके हृदय में अगर प्रेम की जागृति न होती, प्रेम न होता तो आप यहाँ न होते। आप भी किसी राजनेता के पास आगे पीछे घूम रहे होते, या फिर फिल्म स्टेडियम में जाके कहीं कुछ कर रहे होते। ये प्रेम ही है जो अभी आपको बांध रखा है। ये जो आप सेवा कर रहे हैं अपने आप हॉस्पिटल के माध्यम से, संतों की कुटिया कुटिया जा करके, और यहाँ के बंदरों को लताओं पताओं से आज जाता लाड ला रहा है, प्रेम, ये प्रेम ही है। गोविंद मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ गोविंद, किसी ने भेजा। हाँ, कहने मतलब किसी ने भेजा। अच्छा, मेरा क्या गया इसमें? 1400 रुपये किसी ने दिए, मान लो कि भाई अमुक मुकेश गुप्ता जी है नोएडा से, उन्होंने दे दिया, वो निमित्त बन गए इसमें। मेरा क्या गया आपका? आप अच्छा एक बात बताइए, महाभारत युद्ध किसने करी? ठाकुर जी ने कराया। आप इस समय ठाकुर जी के स्वरूप हो ना महाराज। मेरी बात मानिए, जिस तरह से बाण तो चलाया किसने? अर्जुन ने। गदा चलाया भीम ने, ठीक है। जब खाटू नरेश से पूछा गया तब आपने। भगवान किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। अर्जुन को भगवान ने महाभारत का निमित्त बनाया, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान अपने परिकरों के, अपने जनों के, उसमें से भी किसी, अब 5 पांडवों में जो है अर्जुन को ही चुना भगवान, उनके सारथी बने भगवान। क्या भगवान के पास और ऐसे नहीं थे जिनको निमित्त बनाते? पर भगवान कोई अपने जन को ही ये सेवाएं देती हैं जो है। तो जो ये सेवाएं नहीं कर पाते, उनके हृदय में प्रेम फिर कैसे उत्पन्न होगा? जो ब्रज में नहीं आ सकते, जिनके पास पैसा भी नहीं है, ब्रज अभी जैसे सत्संग भी नहीं है जी, अभी आप जैसे अभी भगत जी का आपने नाम लिया ना जी, हाँ, ठीक है। बस इसी प्रकार से कड़ी बाई कड़ी जुड़ती है जो है। अभी जो उनके अब राशि आपको उन्होंने प्रदान किया, आप उस राशि को ईमानदारी से ला करके संतों की सेवा में अर्पण किया, ठीक है। अब उनके माध्यम से कोई और जुड़ेगा, या फिर और ठाकुर जी लाडे जी किसी भी कृपा करेंगे तो वो आपसे आके जुड़ेगा। इस प्रकार से ये प्रेम की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। ऐसे धीरे 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 करके बूंद बूंद से समुद्र का स्वरूप बनता है जो है। समुद्र का स्वरूप छोटी छोटी नदियों से जा करके विशाल होता है। समुद्र कहोगे अपने आप से विशाल हो जाए तो नहीं हो सकता, नदियों की ही देन है। जो छोटी छोटी नदियाँ एक दूसरे से नदियों से मिलते जुलते जा करके वहाँ पहुँचती हैं, और फिर समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो समुद्र का स्वरूप इतना विशाल दिखता है। और समुद्र का विशाल स्वरूप ही प्रेम है जो है। वो सब धीरे धीरे होता है, पर भगवान किसी न किसी के एक दूसरे से जोड़ जोड़ के इसी तरह से कराते हैं जो है। मतलब व्यवस्था बना देते हैं, वो बना देते हैं, अपने कुछ कराना नहीं पड़ता। सब कुछ करने कराने वाले वही हैं, केवल करते कराते देखे दिखाने वाले अपने हैं जो है। करते हो तुम कन्हैया, करने वाले सब कुछ वही है। तो सब जीव को पाप पुण्य से क्यों बांधा जा रहा है? महाराज ये शरीर का कर्म है, आत्मा का नहीं,
ठीक है। तो बंध कौन रहा है कर्मों से, शरीर या आत्मा? नहीं, आत्मा किस बंधन से जो है, तो शरीर तो फिर नष्ट हो जाता है, फिर शरीर सुख कौन पाता है? सुख दुख कौन पा रहा है? सुख दुख शरीर ने कर्म को किया तो शरीर को ही सुख दुख भोगना पड़ेगा। कर्म किसने किया? कर्म किसने? शरीर ने किया ना। इसको ज्वर हुआ, बुखार हुआ, पीड़ा हुआ, सुख हुआ, हानि हुआ, लाभ हुआ, किसको प्राप्त होता है? शरीर को ही होता है। और शरीर जब यहाँ पे विलुप्त होता है तो सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। तो आगे के जो पुण्यादि लोक आदि बताए आपने, जैसे कहा प्रारब्ध के वशीभूत होकर ही पाप पुण्य का भागीदार बनता है, यहाँ तक पहुँच पाता है जीवात्मा। वो ठाकुर कौन भोग रहा है? प्रारब्ध कहाँ से आ रहा है? ये शरीर के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है, ठीक है, इसको फिर भगवान विशेष जो शेष जो रह गए हैं पुण्य और पाप, उनको भोगने के लिए फिर एक नई योनि प्रदान करते हैं। अच्छा, एक नई योनि उसी सूक्ष्म आत्मा को? हाँ, उसी सूक्ष्म आत्मा को एक नई योनि प्रदान करते हैं। जैसे कि अब ये कपड़ा आपका जर्जर हो गया, आप गीता का स्वाध्याय किए होंगे तो उसमें इसका वर्णन बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक। अब इस एकदम जीर्ण हो जाता है, जब तो इसको बदल के हम दूसरा कपड़ा पहनते कि नहीं पहनते, उसी प्रकार से ठाकुर जी अपने जनों के द्वारा लीलाएं करते कराते जब देख लेते कि जीर्ण शीर्ण हो गया है, अब इसको नई लीला देना है, नई सेवा देना है, तो भगवान इसको जो है इसी पंच भौतिक लोग इसमें अपने प्रकृति में उसको विलीन करके फिर उसको एक नया वस्त्र देते हैं, और फिर ठाकुर जी की सेवा में आकर के निर्धारित हो जाता है। उसका सुख दुख ये तो सब ठाकुर जी की लीलाएं हैं, चलती रहती हैं। आपको महाराज जी आपकी आयु को देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि मुश्किल से आपकी आयु 40 साल से ज्यादा नहीं। अरे महाराज मैं 32 साल का हूँ। 32? हाँ महाराज जी, मेरा अनुमान था आपकी जटाओं से बड़ा है। जटा तो हमारी बचपन से रही ना, जो है हाँ, बचपन गुजरों के सानिध्य बचपन से आ गया। यौवन अवस्था है, पूर्ण जवान अवस्था है आपकी सब। अरे हमारी क्या है कि उनकी है, अभी आनंद ले रहे हैं। आपकी बचपन से है जी, तो इसका मतलब व्यक्ति का वेश और 12 से 13 साल बालपन से ही महाराज जी 12 से 13 साल की उम्र में जो है, 12 साल की उम्र में गुरुदेव भगवान के सानिध्य में आ गए थे मेरे नाम। और वैसी ठाकुर जी गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा रही कि बचपन से ही धाम की सानिध्य मिली जो। ये अपने गिरिराज जी में श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी हैं। अच्छा, तो उनकी कृपा से ब्रजवास मिला, वृंदावन में रहे, श्री हनुमान टेकरी आश्रम में श्री दशरथ जी महाराज जी के सानिध्य में जो है। अच्छा, और फिर वहाँ के बाद फिर लगे रहा गुरुजनों के पास में आना जाना, ब्रज में आना जाना लगा हुआ रहता है जो है। अभी इन बच्चों को थोड़ा सा दर्शन कराने थे तो लाडी जी के सब जगह लाड लड़ा करके अभी आ गए। और ऐसा संयोग हम उधर से आए, इधर से आ गए। हाँ, अभी आप आए। हाँ महाराज जी, आपने तो बता दिया कि गुरुदेव के सानिध्य में हम आ गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया और तब से यात्रा आरंभ है आज तक जी। लेकिन 12 साल से पहले जिस परिवेश में थे, जिस कस्टडी में थे, सानिध्य में थे, माता पिता गृहस्थ हमारी जैसी स्थिति में थे, उन आत्माओं ने कैसे आपको त्यागा होगा? एक अपने माता नहीं, देखो ये तो एक बहुत बड़ी आसक्ति, बहुत बड़ा मोह होता है। आप किसी भी पशुओं को भी देखो तो आप हाँ होता है महाराज जी मोह, परित्याग करना। पर इसमें क्या है ना, भगवान पूर्व से ही इसको बना के रखते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ की जानकारी नहीं थी कि आप यहाँ आओगे तो हमसे आपकी मुलाकात होगी, कैसे होगा, क्या होगा। आप जब यहाँ आए तो आपको ये चीज़ का बोध तो था नहीं, ज्ञान तो था नहीं कि अभी वहाँ जाऊँ तो कैसे मुलाकात होगी, क्या वार्तालाप होगा, क्योंकि ये पहले महाराज जी बिल्कुल नहीं थी ना। ये मैंने बोला भी था, मैं पता नहीं आश्रय जी हमें किस संत के दर्शन कराएंगे। तो उसी प्रकार से उन्हीं का आश्रय लेके आया। हर एक जीव के कर्म प्रारब्ध पहले से भगवान ने निर्धारित कर रखा, उसके साथ क्या होना है, उसको क्या करना है, उसको कौन सी सेवा देनी है। ठाकुर जी सब बना रखे हैं, हम लोग एक निमित्त मात्र हैं, बाकी ठाकुर जी नचाए रहे हैं। तो हमें अच्छे और बुरे करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है कि सेवा करो, नाम जप करो? ये शरीर का प्रारब्ध है, ठीक है, ये शरीर का प्रारब्ध है। ये हमको प्राप्त कैसा होता है? हमारी संगति से जो है। हम जैसी संगति में रहेंगे वैसे ढलते चले जाएंगे, वैसा मार्ग मिलेगा, वैसा प्रारब्ध बनता जाएगा, वैसा कर्म होते जाएंगे। फिर भी लौकिक दृष्टि से जिस दिन आपने पहली बार हमेशा के लिए घर छोड़ा होगा, पहली बार हमेशा के लिए छोड़ा होगा, उस दिन वो माता पिता की क्या प्रतिक्रिया थी आपके प्रति? आप देखो, अब वो तो हम तो वहाँ पे रह करते देखे नहीं जो है ना। तो क्या, तो देखो दीपक तैयार, अंतिम रात बात तो हुई होगी आपकी जाने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस प्रसाद पा करके जो है, और दूसरे दिन 26 जनवरी आती है स्वतंत्रता दिवस की जो है, तो सुबह उधर जाने की तैयारी थी। उधर जाए पर रात्रि में बस ऐसा कुछ चिंतन हुआ, और गुरुदेव भगवान की सानिध्य पहले से प्राप्त होती रही जो है, और भी गुरुजनों संतों को जो है
गंगा तट पे दर्शन होते रहे, प्राप्त होती रही, सानिधियाँ होती रही थे। बस ऐसी इच्छाएं होती रही कि हमारे गुरुदेव भगवान की एक चीज़ हमको बहुत अच्छी लग गई थी उस बचपन में, कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं और जाना कहाँ है। और इस चीज़ को मैं प्रायः रात्रि में प्रसाद पाने के बाद लेटे लेटे आकाश को, ताराओं को देखते हुए इस चीज़ का चिंतन कि हूँ कौन, वास्तविक आखिर हूँ कौन जो है। अगर हूँ तो फिर लोगों से छूट क्यों जाता हूँ, या फिर हमको कुछ छोड़ के चले जाते हैं। आखिर वास्तविक अब यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, यहाँ पाने का लक्ष्य क्या है। तो फिर गीता जी के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इत्यादि होते होते फिर ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा भई, ऐसी इच्छा भई, फिर हो गई रामलीला ठाकुर जी की तो जो आगे फिर गुरुदेव भगवान सानिध्य प्राप्ति हो गई। घर वालों से कोई संवाद हुआ महाराज जी? नहीं, वैसा कोई विशेष नहीं रहता जो है, कोई संवाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो बस ठाकुर जी की कृपा से जो है दरस परस जो है, जैसे प्रयागराज आते हैं कभी हो जाता। हाँ, तो गुरुदेव भगवान की वहाँ कृपा है तो दरस परस हो जाता, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है कि आना जाना तो नहीं है, बस दरस परस। चिंता भी नहीं है कि कौन अरे कर रहा है, कौन अब देखो ये, अब एक बात बताओ, हमने एक चीज़ का अनुभव किया कि हमने एक माता पिता छोड़ा, एक भाई बंधु छोड़े, अभी हम लोग जहाँ जाते हैं वही एक नया परिवार, वहीं पे माता पिता भाई बंधु अपने जान सब मिल जाते हैं। एक को छोड़ने से ठाकुर जी पग पग पे प्रदान कराते हैं जो है, और ऐसी प्राप्ति कराते हैं कि न उनसे प्रेम होता है न उनसे आसक्ति होती है। क्या कह रहे हैं महाराज जी, आपकी वीडियो को देखकर बहुत सारे भक्त छोड़ने को तैयार हो जाते हैं घरों को। अरे नहीं महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ। नहीं, छोड़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा। इन्हीं बातों को सुनकर कि चलो, जब एक को छोड़कर लाखों अच्छा गुना मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एक अभी हम आपको बहुत प्यार भरी बातें बता रहा हूँ। आप श्री प्रेमानंद जी महाराज की बात सब हर किसी में हर कोई उनको जानता है, ठीक है, परंतु जब वो घर पे थे उनको जानता था कोई? जानते थे। जब वो अपने घर में थे, परिवार को जानता था। आज उस घर को छोड़ा उन्होंने, उनको लाखों घर जानते हैं, करोड़ों घर जानते हैं। उनके दर्शन के लिए, श्री महाराज जी के दर्शन के लिए अर्धरात्रि से लोग खड़े हो जाते हैं। एक बार भगवान को कोई बने तो सही, उसका सब भगवान बना देते थे, पूरा संसार भगवान उसका बना देते थे। एक श्री महाराज जी ने एक परिवार छोड़ा, आज देखो उनके पास कितने साधक लोग हैं, और हाँ, और इतनी अच्छी साधनाएं कर रहे हैं। अभी महाराज के दर्शन के लिए जाओ, आपको शीश झुका ही मिलेगा उनका, इतना नम्र है। वो लोग अगर परिवार में रहे होते तो इतना प्रेम आता भेज के प्रति, वहाँ पे आने वालों के प्रति, दर्शन करने आते उनके प्रति टीफा टाइट रहते, कोट पैंट पहन करके, सर झुकने को तो छोड़ो, छाती तनी रहती हमेशा जो। परंतु देखो गुरुजनों की सानिध्य, उनका प्रेम, ब्रजरानी की कृपा, ब्रजरानी की कृपा, लाडली जी कैसी कृपा कि गुरुजनों की सानिध्य मिली। तो वहाँ जाओ तो ये नहीं देखते भेष है कैसा कैसा, नहीं, श्री हरिवंश। तो एक को छोड़ने से पग पग पे अपना हर कोई मिलता है। ठाकुर जी की असीम कृपा है जो। हम क्या छोड़े? आप कुछ मत छोड़ो, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप तो ब्रजवासी हो, ब्रज में हो, इससे बड़ा ठाकुर जी कोई कृपा नहीं हो सकती। जिस ब्रज को पाने के लिए ब्रह्मादि आदि तरसते हैं, जो ब्रह्मा जी यहाँ आज साक्षात पर्वत के रूप में विराजमान है जो है, आप लोग तो ब्रह्मा जी के ऊपर ही बैठे, जी प्रणाम किया मैंने चढ़ते हुए। जी कि मैं आज हमारी आपके ऊपर, लेकिन मेरे पिताजी हैं आप, तो बच्चे अपने पिता के नहीं, अब वो क्या है, वो तो जगत जननी वहाँ विराजमान है, तो उनके दर्शन याचना करता हूँ, लेकिन जब भी पर्वत चढ़ता हूँ, ये तो ब्रजवासियों की महिमा। तो ले आप हमारे ब्रह्मा जी महाराज, जी क्षमा करना, मैं इन पैरों से आपके ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये तो ब्रजवासियों की महिमा है, और इसे ब्रह्मा जी भी एकदम धन्य हो रहे होंगे कि ऐसे ब्रजवासी मेरे को चढ़ रख रहे हैं। ना महाराज जी, ना हमारे पिताजी हैं, अपने पिता के शरीर के ऊपर बैठे हुए हम। नहीं, शरीर पे नहीं बैठे हम, पिता की गोद में बैठे हैं, गोद में बैठे, पिता के कांधे में बैठे, कांधे बैठे, माँ की गोद, पिता का कांधा, माँ के चरणों में बैठे हुए। हाँ, माँ की गोद, माँ की सुप्रीम पावर है। जी। हमारे पिताजी भी डरते हैं माँ से, तो ये भी ऐसे खड़े रहते हैं। माँ तो वो जगदम्बा है, वो पूरे विश्व की माँ है वो। जी। तो उन्हीं माँ के पर बस प्रेम बस होकर हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं कि चलो जगत जननी हमारी माँ के पास जा रहा है बच्चा है, तो हमारे अपराध को उसमें कहा महाराज जी, शायद चैतन्य चरितमृत में सुना था मैंने, एक संत के मुंह से सुना है, मुझे बंगला तो आती नहीं, पर उन्होंने कहा था, भाव याद होगा आपको। हाँ, उन्होंने कहा था
ब्रजवास वास चिरकाल करिबो ना, ब्रज में अधिक समय तक वास नहीं करना चाहिए। उन साधकों के लिए कह रहे हैं वो, वहाँ के लोगों के लिए। और ब्रजवासी दोषों लइबो ना, ब्रजवासियों के दोषों को मत देखना। नहीं, ब्रजवासियों में दोष देखना नहीं है। हाँ, दोष नहीं देखना इनको, ये चाहे कुछ भी लीला कर रहे हो वहाँ। और गिरी गोवर्धन पद चाप जाइबो ना, गिरी गोवर्धन गिरिराज जी आदि पर्वतों पर आप पैरों से आप मत चढ़ना। ब्रजवासी तो वहाँ खेलेंगे, क्योंकि वो तो ठाकुर जी के सखा हैं, वो खेले, लेकिन आपके लिए वो साक्षात गिरिराज जी भगवान है। जी जी जी। तो महाराज जी हमारे तो लिए पिता तुल्य हमारा जीवन बचपन बीता, हम कहाँ जाएंगे इनको छोड़ के। पर चरणों में प्रेम हो जाए आपके में और लाडली जी के में, यही आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ महाराज जी। नहीं, प्रेम आप में अटूट है, बस आप लोग को छिपा के रखते हो, दिखाते नहीं हो ना महाराज जी। अभी ऐसे इससे बड़ा ज्यादा महाराज जी नहीं का होगा हमारा ना महाराज जी। अरे आप ब्रजवासी हो महाराज, हम जानते हैं ब्रजवासी है, ये परम सत्य है। लेकिन हम भक्त बन के दिखा रहे हैं, सत्संग करके दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। हमसे बड़ा भैरव धरती पे कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की दृष्टि में भक्त हैं। ये भाव भी ना हर किसी में नहीं आता ना महाराज जी। सुनिए, इस समय आप देख रहे होंगे भेष को लेकर के जो है इतना बढ़िया पहनावा, टीफा टाइट होना, लिपा पोती करके, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा जगत गुरु है ना। तो ये ठीक है, सबको प्रणाम है, किसी को नहीं है। अच्छा है, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम, ऐसा जो है संतों की सेवा हर किसी की नहीं देते भगवान। हाँ, ये तो उनकी करुणा है लाडली। आप इतना बड़ा अन्न क्षेत्र, वहाँ पे जो है दवाई की सेवा कर रहे हैं जो है। हाँ, दक्षिणा डेली दक्षिणा महाराज जी। और वस्तु है जो संत आज्ञा करते हैं वो खाने को, और जो कहते हैं कि ये वस्तु चाहिए वो वस्तु सदी जी अपने आप पता नहीं कैसे बेच देती है, जबकि मेरी औकात मेरे खुद के बच्चों को पालने की नहीं है महाराज। अरे नहीं, हम तो जिसके गोद में बैठे हो सबको पाल रही है। सत्य कह रहा हूँ महाराज जी, मेरी कोई औकात थोड़ी है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, मैं संतों की सेवा कर सकता हूँ। बरसाना में क्या पैसे वाले लोग नहीं है, और ये तो वो करवा रही हैं, और कब तक करवा रही है वो ही जानती है। कब तक करवा रही है लाडली जी, और कैसे करवा रही है वो ही जानती है। हम तो प्रार्थना करें कि अंतिम सांस तक आप सेवा करते रहो। जय हो महाराज जी, मैं धन्य हो गया गोविंद, यही आशीर्वाद की कामना करता था मैं आपसे। ऐसी सेवा करें आप, छोटे छोटे कुटियाधारी संतों के जो है, कितनी अच्छी बात है। प्रयास करता हूँ जंगलों में जाके, आप मेरा चैनल देखेंगे कभी महाराज जी, तो घनघोर जंगलों में जाकर प्रतिदिन संतों की सेवा का प्रयास करता हूँ। छोटा सा, बहुत सुंदर सा, कोई कुटिया बनवानी हो, टीन सेट डलवाना हो किसी को। अब आप कह रहे थे ना कि हमको घर परिवार पालने की हिम्मत नहीं, आप ठाकुर जी के लाडली जी के जनों की सेवा में लगे हो ना, वो आपकी सेवा में लगे रहेंगे। अरे वो सेवा में नहीं, उनकी करुणा है, मैं कर रहा हूं। बस उनकी कृपा दृष्टि पर्याप्त है। उन्होंने आज्ञा दी थी मुझे, बेटा जा सेवा कर संतों की। वाह, और क्या उन्होंने आज्ञा दी। मैंने कहा कौन से संत मैं कैसे पहचानूंगा महाराज जी। चलो मैं ये रहस्य छुपाऊंगा, यहाँ पर कैमरा चल रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं महाराज जी, आनंदमय है, कोई बात नहीं। ठीक है महाराज जी, विश्राम करते हैं महाराज जी। ठीक है, प्रणाम महाराज। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।